नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके सामने लेके आ रहा है आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। ये आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश पेरियार ललई सिंह यादव की लिखी पुस्तक, जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी और आपको चेतना अवस्था में ला देगी। क्योंकि जो कहानी आपने पौराणिक ग्रंथों में पढ़ी है वो कहानी हकीकत नहीं है, क्योंकि हकीकत में कहानी कुछ और है। यदि आप पेरियार ललई यादव की निगाह से देखेंगे तो वास्तव में आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। तो साथियों, समय ना गंवाते हुए चलते हैं उनकी इस पुस्तक के उस अंश की ओर जहां पर आप देखेंगे कि महिषासुर का गला उस तरह से काटा गया था। तो साथियों, ये बड़ा ही चौंका देने वाला संयोग है कि जहां देवी दुर्गा ने त्रिशूल, देखा होगा आपने, त्रिशूल महिषासुर की छाती में भोंकते हुए, वहीं आप सुन रहे हो कि उनका गला उस तरह से काटा गया था। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें कि कैसे महिषासुर का गला उस तरह से काटा गया, क्या कूटनीति रही थी। तो आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों की ओर। तो इस लंबी हार के बाद, यानी जो लड़ाई देवासुर संग्राम की हुई थी, उस लंबी हार के बाद आर्यों ने अपनी कूटनीति का पैंतरा बदलकर नागों से गहरा मेलजोल स्थापित कर लिया। आदिवासियों के महाराज धीराज शंकर, यानी जिन्हें महादेव कहते हैं, के साथ आर्यों ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह कर दिया। साथियों, ये आप सभी को मालूम है कि जो शंकर का विवाह था वह असंयोग वाला था और क्रमशः सती, पार्वती आदि का, इसी तरह कुछ अन्य राजाओं के साथ भी आर्यों ने मेल मिलाप स्थापित किया था। कश्यप पुत्र वामन ने बलि को छला, इसे विष्णु का अवतार कहा गया। इस षड्यंत्र में आर्य पुरोहित बृहस्पति भी शामिल हुए। तो आर्य पुरोहित कौन थे? जिन्हें देवताओं का गुरु कहा गया, वही आर्यों के भी गुरु थे, लेकिन ग्रंथों में वो केवल देवताओं के गुरु थे, क्योंकि यहां पर जो ब्राह्मण थे उनके गुरु अलग थे, जो आर्य थे उनके गुरु अलग थे। तो राजा बलि को आर्यों ने नाग फांस अर्थात नाग सेना, नाग रेजिमेंट द्वारा गिरफ्तार करके सुतलन, शायद वर्तमान सतपुड़ा या अमरकंटक प्रदेश में, नागों के पहरे में एकांत कारावास में बंदी बनाकर रखा। राजा बलि वहीं कारावास में मरे और कहा जाता है कि राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया। वास्तव में क्या आप आज पाताल लोक पहुंच पा रहे हैं? या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी क्या भौगोलिक स्थितियां ऐसी या कोई ऐसी खोज हो पाई जिसमें पाताल की खोज की जा सकी? नहीं, और ना की जा सकेगी। तो सीधा सीधा राजा बलि को पाताल में स्वच्छंद रखने व प्रतिदिन विष्णु के दर्शन देने की बात जो कही गई है वह सफेद झूठ है। केवल आपके मन को तसल्ली देना है, बाकी उन्होंने अपना काम कर दिया था। राजा बलि की बलि चढ़ा दी थी। तो 7 दिन की उम्र वाला नहीं, अपितु अर्थ है 17 या 27 वर्षीय आर्य बालक, जिसे 7 दिन लगातार जहर खुरानी आदि कपट रीतियों द्वारा मार डालने की शिक्षा दी गई थी। वह शरणार्थी बनकर तारकासुर के पास रहा। मौका पाकर उसने दूध में जहर मिलाकर तारकासुर को पिला दिया। उसके मरने के बाद उसकी गर्दन काटी गई। साथियों, देख रहे हैं आप, जो कहानी ग्रंथों में लिखी गई है और जो आपके सामने आती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सच्चाई क्या है? वास्तव में जिस तरह से इसे अलौकिक बनाया गया है, ये वास्तव में अलौकिक नहीं है, केवल ये कलम जो चल रही थी वो अलौकिक थी। तो प्रधान सेनापति जम्ब को विष्णु ने धोखे से बगल में सुदर्शन चक्र से तिरछा वार करके मार डाला। कूटनीति प्रवीण 9 आर्य कन्याओं में से एक का नाम दुर्गा था। जो कहानी के शुरुआत में मैंने बताया था, वो जो अंश है वो आ गया अब, कि दुर्गा ने राजा महिषासुर को बेहोशी की दवा पानी में मिलाकर पिला दी
और बेहोशी आने पर उसका सिर उस तरह से काट दिया गया। साथियों, वास्तव में यह हतप्रभ कहानी कर देती है कि जहां हम देखते हैं कि वो शेर पर बैठ के आ रही हैं और त्रिशूल लेके उसके सीने में भोंक रही हैं और पूरा का पूरा जो खून है वो चारों तरफ बह रहा है, ऐसा हम नवरात्र में देखते हैं। लेकिन यहां पर कहानी बिल्कुल अलग है। तो सोचने वाली बात है, वास्तव में जो इसमें लिखा है वो तो समझ में आता है कि ये सत्य है, लेकिन वहां वो त्रिशूल भोंकते हुए ऐसा आज तक नहीं देखा कि बहुत सारे राक्षस आज भी जिंदा हैं। क्या राक्षस मर गए? क्या आज जो बहन बेटियां या जो गरीब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो क्या अब इन देवी देवताओं का दिल नहीं पसीजता कि वो आए और यहां पर इन राक्षसों को खत्म करें जो अत्याचार कर रहे हैं? तो उस समय की कहानी और जो ये पेरियार ललई सिंह की कहानी है, दोनों को कंपैरिजन करिए, आप तय करिए कि वास्तव में सच क्या है। तो आइए आगे चलते हैं। आर्य कन्या शर्मा ने राजा पणि के गुप्त खजाने का पता इंद्र को बताया। इंद्र ने उसे पहाड़ी कंदराओं में जबरन लूट लिया। इंद्र की सहायता सीखी पढ़ी, जो लिखी पढ़ी लड़कियों व बहुत से कुत्तों ने किया। बहुत से कुत्ते इंद्र की लड़ाई में साथ रहते थे। यानी आप पढ़ेंगे मनुस्मृति में तो यह भी बताया गया है कि जो ब्राह्मण प्राचीन काल में जो पुस्तकें लिखी गई थी उनमें लिखा गया है कि जो ब्राह्मण ज्यादा पाप करता था तो वो अगले जन्म में कुत्ता बनता था, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। तो ये और यहां पर इंद्र कुत्ता जो है वो इंद्र का साथी भी है। इस प्रकार धीरे धीरे इंद्र की शक्ति अधिकाधिक मजबूत हो गई। पुनः अपनी राजधानी जिसे स्वर्ग कहा जाता है, यानी कश्मीर या तिब्बत से अपना शासन चलाने लगा। तो स्वर्ग जो है वो कहीं बहुत दूर नहीं है, इसी कश्मीर और तिब्बत को कहा जाता है। तो अन्य बचे खुचे राजाओं को भी अपने अधिकार में धीरे धीरे कर लिया। विरोध होता रहा, शक्तिपूर्वक दबा दिया जाता रहा जो विरोध करता था। इंद्र का शासन संपूर्ण भारत में निर्विरोध कभी भी किसी भी काल में कदापि नहीं रहा। तो जो आर्य प्रारंभ में चरागाहों की तलाश में सिंधु भूमि तक आए, अपने साथ स्त्रियां नहीं लाए, बाद को धीरे धीरे कुछ कुछ लाते रहे और अपनी जो उनकी पुरानी मध्य एशिया वाली काली करतूतों की आदत के ढंग पर आदि निवासियों की स्त्रियों को लूटने लगे। वे स्त्रियां पहचानी ना जा सके, यानी उनकी पहचान ना हो सके, इसके लिए उन्हें वे उनके साथ बहुपत्नी की दशा में सभी स्त्रियों को घूंघट करवाते, यानी जिसे पर्दा कहा गया, ताकि पहचानी ना जा सके। तो साथियों, आप सभी को यह भी पता चल गया होगा कि ये जो घूंघट प्रथा है इसका क्या कारण था और ये क्यों आज हमारे समाज में बहुतायत पाया जाता है। तो ये परंपरा बड़ी पुरानी चलती आई है, इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है। तो महापितर व इंद्र प्रथा ने स्त्री की स्वतंत्रता 3000 वर्ष ईसा पूर्व ही छीन ली थी। वृद्ध विवाह बहुविवाह की प्रथा आर्यों के भारत में आने के पहले से ही थी और जबकि ये आए तो बहुत सारी प्रथाएं बदली और नई नई परंपराएं हमारे समाज में। ये सोचना आप सभी को है कि हमारे समाज में ये जो परंपराएं, रूढ़ियां या अंधविश्वास और पाखंड आए हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। जरूरत है हमें अध्ययन करने की। क्या वास्तव में कोई शेर पर बैठकर चल सकता है? तो ये सोचने वाली बात है। क्या कोई हाथी पर बैठकर देवता घूम सकता है? जो देवता स्वर्ग का रहने वाला है वो हाथी पर बैठ के घूमता है। स्वर्ग में भी हाथी रहते हैं जो पृथ्वी के हाथी हैं। तो ये सारी चीजें सोचने का विषय है। ये केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं जो हमारे आपके बीच में परोस दी गई हैं। लेकिन जागो पंच जो इस पुस्तक में लिखा गया है, इसका दावा नहीं करता कि वह प्रमाणिक है। तो इस विषय में आप सभी ये निर्णय करें कि इतिहासकारों के बीच में मतभेद रहे हैं इतिहास को लेकर, तो इसे मतभेद का एक हिस्सा है। तो जागो पंच इसे सिद्ध नहीं करता। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।